राम कथा के रसिक तुम भक्त रासमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान ने कबंध का वध किया। कबंध ने अपने शरीर का त्याग किया और अपने वास्तविक स्वरूप अपने गंधर्व के स्वरूप में आ गया। कबंध ने भगवान को बताया कि मुझे दुर्वासा जी ने श्राप दिया था। भगवान ने कबंध से कहा कि सुनो, मुझे ब्राह्मण से द्रोह करने वाला अच्छा नहीं लगता। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कबंध को अपना भागवत धर्म यानी उस गंधर्व को अपना भागवत धर्म समझाया। उसने भगवान के चरण कमलों में सिर नवाया और अपना गंधर्व का स्वरूप प्राप्त करके आकाश में चला गया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसे सुंदर गति प्रदान की। उसके बाद भगवान सबरी के आश्रम में पहुंचे और जब सबरी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया तो उसे अपने गुरु मतंग ऋषि के वचनों की याद आ गई। तब उसका मन प्रसन्न हो गया। उसने भगवान का दर्शन किया। भगवान के नेत्र कमल के समान हैं, विशाल भुजाएं हैं, सिर पर जटाओं का मुकुट बंधा हुआ है, गले में वनमाला विभूषित हो रही है। ऐसे सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी लिपट गई। प्रेम के कारण मुख से कुछ कह नहीं पा रही है, बार बार भगवान के चरणों को पकड़ रही है। फिर वह जल ला करके आदर के सहित भगवान के चरणों को धोया और फिर सुंदर आसन पर बिठाला। कंद मूल फल भोजन के लिए प्रदान किए। भगवान ने उनका बखान करते हुए प्रसन्नता के साथ उन्हें खाया। उसके बाद सबरी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हुई और कहने लगी कि हे प्रभु, मैं स्त्री हूं, अधम जाति की हूं और मेरी मंद बुद्धि है, अतः मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबरी से कहा कि हे माता, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता ही मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब चतुराई आदि इन सबके होने पर भी यदि मनुष्य भक्ति से रहित है तो वह वैसे शोभाहीन होता है जैसे बिना जल के बादल होते। भगवान ने सबरी को नवदा भक्ति कह करके सुनाई और कहने लगे कि हे सबरी, हे माता, मैं तुम्हें अपनी नवदा भक्ति कहता हूं। तुम सावधान होकर सुनो और अपने हृदय में इसे धारण करो। कहने लगे कि प्रथम प्रकार की भक्ति है सत्संग। जब मनुष्य सत्संग करता है, अच्छे लोगों का साथ करता है, तो उसमें दूसरे प्रकार की भक्ति जो भगवान ने बताई कि मेरी कथा में प्रेम हो, तो जब पहले प्रकार की भक्ति आ जाती है तो दूसरे प्रकार की भक्ति स्वतः आ जाती। क्योंकि जब मनुष्य सत्संग करेगा तो भगवान की कथाएं होंगी, अच्छी बातें होंगी, तो उसका उसमें प्रेम हो जाएगा। अब भगवान सबरी को तीसरी भक्ति बता रहे हैं। कहते हैं प्रभु, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान ने कहा कि तीसरे प्रकार की भक्ति है कि अभिमान का त्याग करके
गुरु जी के चरणों की सेवा करें। और चौथे प्रकार की भक्ति है कि कपट का त्याग करते हुए और मेरे गुणों का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दमोशील विरति बहु करो मां, निरतु निरंतर सज्जन धरो मां। कहने लगे भगवान कि जो पांचवें प्रकार की भक्ति है, जो वेदों में प्रसिद्ध है कि दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जाप करना। छठवें प्रकार की भक्ति है इंद्रियों का निग्रह और अच्छा स्वभाव और अच्छा चरित्र और अधिक कार्यों से वैराग्य हो तथा हमेशा संत पुरुषों जैसा आचरण रहे। यह छठवें प्रकार की भक्ति। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संतो अधिक करी लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। कहने लगे भगवान की सातवें प्रकार की भक्ति है कि इस संसार को मेरे रूप में देखे और मैं उससे भी अधिक संतों को माने। आठवें प्रकार की भक्ति है कि जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहे और दूसरों के दोषों को न देखे। नवमो सरल सब सन छलहीना, मम भरोसो हिय हरस नदीना, नौ महू एकौ जिनके होई, नारी पुरुषो सचराचर कोई। कहने लगे कि नौवीं भक्ति है सरलता। मनुष्य सरल रहे और छल से हीन रहे, कपट न करे, चतुराई न दिखाए और सदा मेरा ही भरोसा करे। हृदय में ना अधिक प्रसन्नता लाए और ना अधिक दुख मनाए। इन नौ प्रकार की जो भक्तियां हैं, इनमें से किसी के पास यदि एक भी है तो वह सारे चराचर जगत का जड़ चेतन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आयु सुलभ भई सोई। कहने लगे कि हे माता, हे भामिनी, मुझे वही व्यक्ति अत्यंत प्रिय है। फिर तुम में तो सभी प्रकार की भक्ति बड़ी मजबूत है और जो गति योगियों को भी बड़ी दुर्लभ है, वह गति आज तुम्हारे लिए सुलभ और सरल हो गई है। मम दर्शन फल
परम अनूपा जीवो पाओ निज सहज स्वरूपा जन के सुता कई सुधि भावनी जानहि कहू करी वरगामनी। कहने लगे भगवान कि मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यही है कि जीव जिससे सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, जो मेरा दर्शन कर लेता है वो अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और फिर भगवान राम कहने लगे कि हे भामिनी, यदि तुमने हाथी कैसी चाल चलने वाली जानकी जी का कोई समाचार सुना हो, उनके बारे में कोई जानकारी हो तो बतलाओ। तब सबरी कहने लगी भगवान से कि पंपा सरही जाहु रघुराई तहाँ हो यही सुग्रीव मिताई। सो सबो कही देव रघुवीरा जानत हूँ पूछहु रघुवीरा मति धीरा। सबरी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, आप पंपा सरोवर पर जाइए, वहां आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी, वह आपको सब समाचार बतलाएगा। हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी मुझसे पूछ रहे। बारे बार प्रभु पद सिरुनाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई। सबरी ने बार बार भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया और सारी कहानी भगवान को बतला दी। कही कथा सकल विलोक हरि मुख हृदय पद पंकज धरे तज जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ विश्वास करी कहे दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। शबरी माँ ने भगवान को सारी कथा सुनाई और उनके मुख के दर्शन किए और फिर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके और योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर का त्याग करके जला करके और भगवान के पदों में लीन हो गए। वह दुर्लभ पद जहां से लौटना नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत सी मत, ये सब शोक प्रदान करने वाले। अतः हे मनुष्यों, इन सभी का त्याग कर दो और विश्वास करके भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों से प्रेम करो। जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीनी अस नारी महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु ही विसारी लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे भगवान के बारे में श्री तुलसीदास जी कि जो शबरी थी
वो नीच थी, लेकिन भगवान ने उसको भी परम पद प्रदान किया और इस संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्त कर दिया। कहने लगे कि हे मनुष्य, हे मन, ऐसे प्रभु को भूल करके और तू सुख चाहता है। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सो तह करो बयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मन हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।